श्री रामदेव पशु मेले का ध्वजारोहण के साथ हुआ शुभारंभ। पशु मेला 19 जनवरी से प्रारंभ होकर 1 फरवरी तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री रामदेव पशु मेले का शुभारंभ सोमवार को पशु मेला मैदान में हुआ। नागौर पशु मेला का शुभारंभ जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित एवं पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने विधिवत पूजा अर्चना कर झंडारोहण के साथ शुभारंभ किया। मेले के शुभारंभ के अवसर पर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेश कुमार मीणा ने मेले का विवरण प्रस्तुत किया और मेले में आने वाले पशुपालकों, व्यापारियों और पशुओं की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया। मीणा ने बताया कि 23 जनवरी से 27 जनवरी तक अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें पशुपालकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को 8 बजे से 10 बजे तक 23, 24, 25 एवं 26 जनवरी तक आयोजित है। 23 व 24 जनवरी को पशु प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ खेल विभाग द्वारा इस बार खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसका आनंद पशुपालक उठाएंगे। इस मेले में विदेशी पर्यटन भी अच्छी खासी संख्या में आते हैं। उन सभी विदेशी मेहमानों के साथ भी 23 व 24 जनवरी को अनेक प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। 27 जनवरी को इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पारितोषिक वितरण समारोह में पारितोषिक दिए जाएंगे। इसके बाद जिन पशुओं की मेले व खरीद में बिक्री होगी, उन सभी पशुओं की रवानगी की जाएगी। आपको बता दें, पिछले वर्ष पशु मेले में 500 से ज्यादा पशु आए थे, जिसमें बैल व ऊंट प्रमुख थे। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने पशुपालकों को आश्वासन दिया कि इस बार खरीद बिक्री करके पशुओं को ले जाने में परेशानियां होती हैं, उसके लिए राज्य सरकार और पशुपालकों को आने वाली समस्याओं से निवारण के लिए लगातार उनके साथ खड़ी रहेगी। और जो पिछली बार उनको समस्याएं पशुपालकों को देखने को मिली, वह इस बार सभी समस्याओं से पशुपालकों को दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा, ट्रेनी IPS जतिन जैन, अदिति उपाध्याय, पद्मश्री हिमताराम बांबू, SDM गोविंद सिंह बीचर, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सेन, पशुपालक प्रेम सुख जाजड़ा के साथ साथ अनेक संबंधित विभाग के अधिकारी व पशुपालन विभाग के डॉक्टर मोहन राम, डॉक्टर रामस्वरूप तोशनीवाल, डॉक्टर मूलाराम जांगू, डॉक्टर अयूब टाक, राम सिंह भाटी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की मौजूदगी रही। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में पशुपालक, किसान, व्यापारी एवं आमजन उपस्थित रहे। उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी ने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में शानदार मंच संचालन शरीफ छिपा ने किया। हरि ओमानो भद्राः कर्तो यन्तु विश्वतो स्थानपूर्वया निविदाहो महे भगं मित्रमदितिं दशमतिर्जं मे हरिमणं वरुणस्वामरुते भ्रीशन्नि मात्रे शुभं यावानो विजते भ्रीशन्नि सूर्यचक्रसो मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम नित प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। रामदेव जी महाराज की जय। रामदेव पशु मेला 2026 के इस शुभारंभ कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर एवं मेला अध्यक्ष श्रीमान अरुण कुमार जी पुरोहित साहिब, श्रीमान मृदुल जी कछावा SP साहब, CO साहब, IPS CO साहब, CP CO साहब और IPS श्री RTG उपाध्याय, आदित्य उपाध्याय, पद्मश्री हिमताराम जी भामू साहब और SDM साहब, मेहमान स्टेट तथा ओम प्रकाश जी सेन, पूर्व प्रधान, प्रगतिशील पशुपालक प्रेम सुख जी झाजड़ा एवं शिक्षाविद रतन सिंह जी मीणा, बिजली बोर्ड से SC साहब अशोक जी, SC साहब PhD एवं सभी पधारे हुए
पत्रकार महोदय, पशुपालक और पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि विदित है, रामदेव पशु मेला राज्य के 3 बड़े पशु मेलों में शुमार है। इसका अतीत बहुत ही शानदार गौरवान्वित रहा है और ये प्रति वर्ष माघ शुक्ला एकम से पूर्णिमा तक इसका आयोजन होता है। इस कड़ी में इस वर्ष आज 19 जनवरी से इसका झंडारोहण के साथ ही शुभारंभ हुआ है तथा 1 फरवरी तक इसका आयोजन होना है। इस क्रम में पिछले 1 महीने से पिछले 19 दिसंबर को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था और उनके निर्देशानुसार सभी कार्यों का बहुत ही शानदार सभी विभागों के सहयोग से शुरुआत हुई, जिसमें नगर परिषद का मैं आभारी रहूँगा कि उन्होंने बहुत ही पहले साफ सफाई शुरू कर दी थी और काफ़ी कुछ इसमें मेले में रौनक साफ सफाई से आती है। और पशुपालन विभाग द्वारा 8-9 तारीख को दुकानों की नीलामी की गई थी। उसके उपरांत आज 19 को इसका शुभारंभ हुआ एवं 23 से 27 तारीख जो 5 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस दौरान होने वाले हैं। इसमें पशुपालकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को 8 से 10, 23, 24, 25, 26 को 23 नगर परिषद द्वारा, 24 तारीख को पशुपालन विभाग और 25 और 26 को पर्यटन विभाग अजमेर द्वारा इसी प्रांगण में इसी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 23 और 24 तारीख को पशुओं की विभिन्न नस्लवार उम्रवार उनकी प्रतियोगिता होगी जो इसी मैदान में देखने को मिलेगी। और खेल विभाग द्वारा भी इस बार कुछ विशेष आकर्षण हेतु पशुपालकों के मनोरंजन हेतु और विदेश से भी कई काफ़ी पर्यटक इस मेले में घूमने आते हैं, तो उन्हीं के साथ काफ़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है जो कि 23 और 24 तारीख को इसी प्रांगण में इसी मैदान में इसका आयोजन होगा। और 27 तारीख को जो इन कार्यक्रमों के दौरान विजेता उपविजेता जो भी रहेंगे उनको पारितोषिक कार्यक्रम 27 जनवरी को रखा जाएगा और 27 जनवरी को उस कार्यक्रम के तुरंत पश्चात जो पशु मेले में खरीदे गए हैं बेचे गए हैं उनकी रवानगी विधिवत रूप से प्रारंभ कर दी जाएगी। पिछले वर्ष इस मेले में करीब 5000 प्लस पशु आए थे, जिनमें बैल और ऊंट मुख्य थे। करीब 2000 ऊंट आए थे और 3000 करीब इसमें बैल थे, जिनमें से करीब 2500 पशुओं की बिक्री हुई थी। करीब 2200 राज्य से बाहर और करीब 300 राज्य के अंदर बिके थे। इससे पशुपालकों को करीब 5 करोड़ की आय इसमें हुई थी। चूँकि जैसा कि अपन देख रहे हैं मशीनरी युग की वजह से पशु मेलों का थोड़ा सा जो रौनक होनी थी या महत्व था कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी नागौर चूँकि पशु बाहुल्य जिला है तो पशुपालक बड़े ही हर्ष से इसका इंतज़ार करते हैं। साल भर अपने बैलों को पालते हैं, उनको बहुत अच्छी डाइट देते हैं, खिलाते हैं। उसके बाद यहाँ मेले में अच्छी उम्मीद से वो आते हैं और अच्छी आय भी उनको होती है। जैसे कि पिछले साल 20,000 से करीब 1.5 लाख तक की जोड़ियाँ इस मेले से बिकी थी और अधिकांश जो पशु हैं वो राजस्थान से बाहर अपने MP स्टेट में जाते हैं। तो इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी पशुपालक आएंगे और आ भी रहे हैं, व्यापारी भी आ रहे हैं और अच्छी खरीद फरोख्त शांतिपूर्वक करेंगे। मेरा थोड़ा सा सर निवेदन रहेगा कि मेले में पिछली बार भी कुछ इस टाइप की अनहोनी घटनाएं हुई थी, तो इस बार थोड़ी सी पुलिस की सर और कल ही एक मोटरसाइकिल हमारे कर्मचारी की चोरी हो गई थी सर। थोड़ा सा निवेदन रहेगा सर, थोड़ा सा पुलिस चौकी में थोड़ी स्टेपनी बढ़ा दी जाए तो अनहोनी घटनाएं न हो। और सर पशुपालकों के लिए जो
व्यवस्थाएं की गई है उनमें पशुपालक कोई भी जो बाहर से आते हैं वो भूखा नहीं रहे, उसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने बहुत ही शानदार अन्नपूर्णा रसोई के यहाँ व्यवस्था की है। यहाँ आराम से अपने जो 8 रुपये पर डाइट जो भी है नियमानुसार अपना भोजन सुबह शाम यहाँ ले सकते हैं। और पशुपालकों के लिए बड़ा एक हॉल है जो 20 बाई 50 का, वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। टेंट की व्यवस्था सर कर दी गई है, यहाँ अपने बिस्तर और लेके आराम से वहाँ सो सकते हैं, क्योंकि पशुपालक जो बाहर से आते हैं वो बड़ी रकम साथ लेके आते हैं, तो उनकी सुरक्षा की थोड़ी वो जिम्मेदारी हमारी बनती है सर। तो इस हॉल की हमने अच्छी व्यवस्था की, एक सामने हॉल है, वहाँ स्टाफ भी वहाँ रुक सकता है और पशुपालकों के लिए रहने की, उनके खाने पीने की, उनको पानी की किसी प्रकार की समस्याएं यहाँ नहीं आएगी। फिर भी किसी प्रकार की समस्या पूछताछ कक्ष यहाँ स्थापित किया गया है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। कोई भी यहाँ 24 घंटे हमारे कर्मचारी है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तो इस कार पशुपालकों के लिए हमने जो व्यवस्थाएं की है, मुझे लगता है इससे पशुपालक यहाँ से जो संदेश लेके जाएंगे वो अच्छा संदेश यहाँ से लेके जाएंगे। तो एक बार सर मैं पुनः सभी पधारे हुए महानुभावों का, अतिथियों का, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज वो एक ऐसी चिंता हो रही है कि वहाँ कम से कम 20-20 हजार 40-40 हजार पशु थे। सबसे पहला तो या दो किसानों की जो आय थी वो एक पशु की आय थी, गाय की आय थी, हर घर में गाय रखते थे। और आज स्थिति ये हो गई है कि गायें तो सारी गौशाला में चली गई। आज नागौर जिले में 442-45 लगभग गौशाला है। हर घर में हर आदमी गाय तो रखता है नहीं। और ये सबसे जो नुकसान ये हुआ कि जो ये ट्रैक्टर आने से क्या है कि पूरी मशीनरी की जो काम शुरू हो गया। पहले आदमी बड़ से काम करते, आदमी के अंदर बड़ होता था, 1 कुंटल की बोरी उठा लेता था और मजबूत इतने लोग थे। और घी दूध की नदियां बहती थी, हमारी देश सोने की चिड़िया थी। मैं जब छोटा था गांव से आता हूँ, मैं 40 गायें चराता था और गायों की और घी दूध पीते थे और बड़े मजबूत लोग थे। हमारे जो सेना में सैनिक जब कई बार लड़ाई हुई आमने सामने, तो हमारे जो देश, हमारे भारत में जो देश की जीत हुई भारत की, क्योंकि सैनिक बहुत बड़े मजबूत थे। तो अब क्या है कि अब काम कल से चल रहा है, मशीनों से काम चल रहा है सारा। तो इसलिए क्या है कि लोगों ने, तो राजस्थान सरकार ने एक योजना भी लागू की है कि 30,000 रुपये अगर कोई बैलों से खेती करता है तो मैं तो सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि 50,000 कर दो। अगर कोई 60 बैलों से खेती करता है तो 50,000 हो जाए तो अच्छा है। दूसरा ये मेरा ये भी एक सरकार से निवेदन है कि गौशाला को आप अनुदान देते हो तो प्रत्येक अगर पशुपालक है, कोई घर में गाय पालता है, 1 पालता है, 2 पालता है, तो उनको ये अनुदान देना शुरू कर दो, ताकि घर में गाय तो हो। गाय होगी तो गोबर होगा, गोमूत्र होगा, दूध होगा, दही होगा, छाछ होगी, राबड़ी होगी, घी होगी, न जाने क्या क्या चीजें मिलेगी, शुद्ध चीजें मिलेगी। आज क्या है कि जो लोग यूरिया है, DAP है, फर्टिलाइजर जैर छिड़क रहे हैं, बड़ा बड़ा जो नुकसान हो रहा है, हर आदमी के बीमारी लग गई। आज जितने भी लोग हैं उनके सबके थोड़ी थोड़ी कुछ न कुछ गड़बड़ है, शरीर में जाम हो रहा है, जकड़न पैदा हो रही है, कई हो रही है। तो आपका खाना शुद्ध नहीं है, तो या क्या इतना ही तो जहर छिड़का जा रहा है, हर फसलों में छिड़का जा रहा है। नहीं तो ये हमने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि जो गोबर होता था और गायों का जो ये गोबर से बहुत बड़ी खाद होती थी, और इससे क्या इतना मजबूत होता था। जब खींचड़ा बनाते थे तो सटका लगता था, उछलता था, कम से कम 50-50, 20-20 फीट तक खींचड़ा उछल, इतना अन्न में दम था। आज ये कमजोरी पैदा हो गई। इसका कारण है कि हमने पशु रखना बंद कर दिया घर में, तो गायों को सारी गौशाला में डाल दी। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हर सरकार से भी ये निवेदन है कि जो घर में पशु रखता है उसको अनुदान दिया जाए। 1 रखता है, 2 रखता है, 3 रखता है, जो घर में पशु रखेंगे तो गायें होगी और होगा। दूसरा, मैं कलेक्टर साहब से, SP साहब हमारे बहुत मजबूत बोल्ड आदमी हैं, तो SP साहब एक ऐसी टीम बना दो। कलेक्टर साहब आप ऐसी एक टीम बना दो ताकि ये यहाँ से बैल खरीद करके जाए तो सीमा पर जो रोकता है वहाँ साथ जा करके जो पशु खरीदता है उनके, क्योंकि ये जो 5-7 जगह ये अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, ट्रकें रोक ली गई, कई दिन पशु गौशाला में डाले गए, उनका बेचारों का नुकसान हुआ।
ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, इसलिए तो ये स्थिति आज मैदान खाली पड़ा। कहाँ है पशु? कोई 5-7 डेरे होंगे कोई, तो इसलिए क्या है कि एसपी साहब हमारे मजबूत आदमी है, कलेक्टर साहब आप एक ऐसी टीम बना दो, चाहे पशु खरीद करके जाता है उसके साथ उसको पार कराओ वहाँ से, और वहाँ से सरकार से भी बात करो, वहाँ से वहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है और सब स्टेटों के चीफ सेक्रेटरी है, आप तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, आप उनसे बात करके भाई हमारे यहाँ से पशु रोना आप रोकोगे नहीं। पशु तो पशुपालन है, जो पशु ले जाता है खेती करेगा और करेगा। तो ये थोड़ी समस्या से ये जो कमजोरी आई है, तो मैं कलेक्टर साहब से एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि इस पर, और मैं समय ज़्यादा ले लिया। और ये किसान, ये पशुपालक देश की शान, इनकी मेहनत को नमन करते हैं प्रणाम। मैं निवेदन करूंगा हमारे सर्वप्रथम वीर तेजाजी महाराज और बाबा रामदेव को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय, पद्मश्री श्री हिम्मतराम बाबू जी, मेरे साथी अधिकारीगण श्री जतिन जैन, श्री आदित्य उपाध्याय, मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब मीचर जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक कर्ता धर्ता पशुपालन विभाग से मीना जी, उनकी पूरी टीम, और मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में पधारे हुए सभी आगंतुक, किसान भाइयों, मीडिया बंधुओं, सभी को मेरा नमस्कार। आज इस अवसर पर हम जब सभी लोग यहाँ बैठे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, और जैसा कि इसका पूरा इतिहास मीना जी ने बताया सभी को, और हम सभी को लाभान्वित किया, तो ये मेला जो है, जैसा कि मीना जी ने बताया कि लगभग 1000 साल से ये मेला चलता आ रहा है, तो सदियों पुरानी परंपरा है, एक जीवंत परंपरा है हमारे नागौर की। न केवल एक परंपरा बल्कि एक सांस लेता हुआ पूरा इतिहास है, अपने आप में समेटे हुए 1000 सालों का ये इतिहास। और इस कार्यक्रम में आज साक्षी बनने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं स्वयं को खुशकिस्मत मानता हूँ। आज के समय पे रामदेव पशु मेला जो है, केवल पशुओं की खरीद फरोख्त का एक स्थान नहीं है, बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। हमारे किसान भाइयों के लिए एक स्थान है कि सभी दूर दराज से आकर के एक जाजम पर बैठते हैं। जैसा कि बाबा रामदेव का भी संदेश था, सामाजिक सौहार्द का, सामाजिक एकरूपता का, किसी प्रकार की ऊंच नीच ना हो, वो इस मेले में देखने को मिलता है कि प्रत्येक देश के हर कोने से, हर समाज से, हर धर्म से व्यक्ति यहाँ पर आता है, एक जाजम पर बैठता है, व्यापार करता है, रिश्ते निभाता है और वापस लौट जाता है। हम सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम का स्टार जो होता है वो नागौरी बैल है। नागौरी बैल के बारे में आप सभी जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बैल जो है वो किसान के घर के सदस्य की तरह होता है, और उसकी ताकत, सहनशीलता और निष्ठा, ये जो बैल का चरित्र होता है वही हमारे किसान भाई का भी चरित्र होता है। तो निश्चित तौर पर नागौर की एक मजबूत पहचान नागौरी बैल है, और इस मेले में निश्चित तौर पर एक स्टार के रूप में वो शामिल रहते हैं। वर्तमान समय में जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, डिजिटल युग, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, तो ऐसे समय में एक सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार के मेले जो विभिन्न स्थानों पर होते हैं, या ये पर्टिकुलर मेला जो होता है, क्या इनकी आज भी ज़रूरत है या इनकी ज़रूरत समाप्त हो गई? तो मेरा ये मानना है कि आज के समय में इस प्रकार के मेलों की और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि
आमतौर पे हम देखते हैं कि एक घर में भी जब लोग 7-8 सदस्य बैठे हैं, हर व्यक्ति अपने मोबाइल में लगा रहता है। स्क्रीन से जुड़ाव ज़्यादा हो गया है, व्यक्तिगत जुड़ाव कम हो गया है। तो ऐसे समय में मैं मानता हूँ कि ये मेला एक ऐसा अवसर है जिसमें कि एक स्थान पर हम सभी लोग मिलते हैं, अपनी सुख दुख का एक दूसरे से लेखा जोखा करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने सुख दुख साझा करते हैं। पुराने समय में जब मोबाइल, इंटरनेट और इस प्रकार की तकनीक नहीं थी, तब भी दूर दराज से लोग आते थे, बैठते थे, व्यापार करते थे, अपना सुख दुख बांटते थे, अपना ज्ञान जो भी उनके पास में होता था, कृषि संबंधी, पशुपालन संबंधी जो भी ज्ञान होता था, उसको यहाँ पर बैठ करके साझा करते थे। तो अपने आप में एक वैचारिक मंथन का भी स्थान है कि लोगों के ज्ञान का आदान प्रदान भी इस स्थान पर हो पाता है। इस अवसर पर हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा पशुधन है, जैसा कि हिमताराम जी ने भी उजागर किया कि पशुधन का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले समय में और बढ़ेगा। और साइंस और तकनीक का प्रयोग करते हुए हमें हमारे पशुधन को और बेहतर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसको पालना है। नस्ल सुधार पर हम सभी को काम करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी जब यहाँ से लौटें तो एक संकल्प साथ में लेकर के जाएं। संकल्प अपनी परंपराओं को सहेजने का, संकल्प अपनी इस पहचान पर गर्व करने का, संकल्प एक ऐसे नागौर के निर्माण का जो कि अपने जड़ों से जुड़ा हुआ हो, नशे से दूर हो, और ऐसा नागौर जो कि जड़ों से जुड़े हुए होने के बावजूद इसकी दृष्टि भविष्य पर हो। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और इसका हिस्सा बनाने के लिए मैं पशुपालन विभाग को ढेर सारा धन्यवाद दूंगा, प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा, और आप सभी को मेरी तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला पुलिस की तरफ से जो भी प्रयास किए जाने आवश्यक होंगे उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि, अवांछनीय घटना को रोकने के लिए समस्त प्रयास जो भी आवश्यक होंगे वो हम सभी करेंगे यहाँ पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज रामदेव पशु मेला के शुभारंभ के अवसर पर सबसे पहले मैं हमारे लोक देवता रामदेव जी को प्रणाम करता हूँ, जिनके नाम से ये मेला शुरू हुआ है और जिनकी जो जन्मस्थली है, जो समाधि स्थल है, उस पे हर वर्ष लाखों लोग अभी भी आते हैं और कई दिनों तक लंबी लंबी जो है वो लाइनें लगी रहती है लोगों को दर्शन करने के लिए। और वो समाज के हर वर्ग के लिए और हर धर्म के लिए वो जगह जो है वो खुली है। तो वो उनके नाम से इस मेले का आयोजन होने का ही एक अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है कि across the community, across the caste, across the stages of the society, या जो समाज के जो वर्ग हैं उन सब से ऊपर हटके ये मेला आयोजित होता है। एक लंबा इतिहास जिसके बारे में बताया गया। और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित मेरे साथी अधिकारी एसपी साहब, हिमताराम जी बाबू जो इस जिले से पद्मश्री हैं, इस कार्यक्रम के ओवरऑल प्रभारी हमारे महेश मीणा जी, जॉइंट डायरेक्टर पशुपालन विभाग, ओम प्रकाश जी सेन, श्री गाजड़ा जी, हमारे सीओ जिला परिषद, एसडीएम नागौर जो इस मेला मजिस्ट्रेट भी हैं, और अभी कमिश्नर नगर परिषद का काम भी को देखने के कारण इस मेले के प्रति उनका एक्स्ट्रा जो है रुझान और एक्स्ट्रा काम है। और सीओ सिटी जतिन जी, मैडम अदिति और सभी उपस्थित यहाँ अन्य विभागों के समस्त अधिकारीगण और यहाँ मौजूद मीडिया के साथियों और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सज्जनों, देवियों और पशुपालक भाइयों। पशु मेला जो है वो लंबे समय से चल रहा है और पशुओं का जो महत्व है
समाज में और हमारी जो आर्थिक जो इकोनॉमी है हमारे क्षेत्र की, पश्चिमी राजस्थान की, या भी हम इतना भी कह सकते हैं कि भारत की, उस इकोनॉमी में पशुओं का अभी भी उतना ही स्थान है। इस व्यवस्था ने उस जो चैलेंज है उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उसके बीच में अपनी महत्व को बनाए रखा है। पशु आज भी हमारे लिए बहुत सारे चीज़ों में काम आते हैं, चाहे मशीनी युग आ गया है इसलिए परिवहन का जो पूर्व में जो एक महत्व था या पूर्व में जो उपयोग था वो कम हुआ। कृषि में जो पशुओं का उपयोग होता था प्रारंभिक चरण में वो भी कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आप देखिए तो पशुओं को परिवहन करते हुए हम देखते हैं। कई जगह जो है वो सामान जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ पशुओं से लोग जाते हैं। चाहे ऊँट को रेगिस्तान में जाना हो तो ऊँट से अभी भी काम में लिया जाता है, ऊँट का महत्व तो उतना ही है। और हमारे चाहे बैल हैं, जो नागौरी बैल हैं, वो चाहे ब्रीडिंग के लिए भी काम में लें, जिससे नया जो गौवंश होता है उसका भी उत्पत्ति जो होती है वो भी अच्छी नस्ल पैदा हो, उसके लिए भी इस नागौरी बैल का आज भी उतना ही उपयोग है। जो लोग यहाँ से लेके जाते हैं पशुओं को डेयरी के रूप में जो उपयोग होता है, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें पशुओं का एज इट इज स्टिल उपयोग है। हम सभी लोग दूध को कंज्यूम करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा जो है वो टेक्नोलॉजी में किसी में विस्तार हो गया है, लेकिन बच्चे को और बड़ों को भी आज भी दूध पीते हैं। दूध के प्रोडक्ट हम खाने पीने में हमारे यूज़ करते हैं उसको। तो पशुओं का महत्व कम नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में और ख़ासतौर से जो 3-4 मेले जो मैंने देखे हैं, ये चौथा मेला होगा जो मेरे इस टेन्योर में है। 2 मेले मेड़ता में हो चुके हैं और दूसरा यहाँ पे है। उसमें कुछ समस्याएं आई है, जैसा हिमताराम जी ने अभी रेफर भी किया था इस मैटर, इस बात को, और बताया भी था। तो हमने लगातार प्रयास किए हैं, पिछली बार भी किए थे, और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जिसके कारण पशुपालकों को कुछ समस्याएं आई और उसमें हमको भी कुछ समय लगा उसको रिजॉल्व करने में। लेकिन इस बार हमने कोशिश की है कि सरकार को समय रहते इस चीज़ के बारे में अवगत कराया गया कि हमारे जो पशुओं के साथ इस तरह की जो पशुपालक थे, जो पशु लेके गए तो राज्य की सीमा के बाहर उनको कुछ कठिनाइयाँ आई और उसका अलग अलग रूप में उस बात को परिलक्षित किया गया। यहाँ तक कहा गया कि भाई दूसरे राज्य में आप जहाँ लेके जा रहे हैं पशु, क्योंकि वो उस राज्य के व्यक्ति थे, चाहे वो मध्य प्रदेश के थे या गुजरात के थे, तो जहाँ आप लेके जा रहे हैं वहाँ आपकी परमिशन चाहिए। वो परमिशन क्योंकि हमारे पास यहाँ नहीं होती, तो इस बार हमने पहले भी जब यहाँ से चिट्ठियाँ निकाली है, लेटर निकाला, तो ये बताया है पशुपालकों को कि आप भी अपनी तरफ से वहाँ से भी अपनी NOC वगैरह लेके आएँ, ताकि आपको अपने राज्य में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि दिक्कत हम स्टेट में तो नहीं आने देते हैं, वहाँ इनकी प्रॉब्लम्स रही हैं। और हमारी तरफ से भी हमने सरकार को समय रहते लगभग 1 महीना पहले इस चीज़ को लिखा कि भाई इस तरह की चीज़ है, तो दूसरे राज्य की जो अधिकारी हैं, चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं जो एनिमल हस्बेंड्री को देखते हैं, तो उन सबको 15 जनवरी को राजस्थान सरकार की तरफ से पत्र लिखा जा चुका है कि आप अपने राज्य की पुलिस प्रशासन उनको भी अवगत कराएं, ताकि इस तरह की कोई घटनाएं दुर्घटनाएं जो है वो हमारे पशुपालक जब यहाँ से जाएं तो उनके साथ नहीं हो और वो सेफली जो है वो अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। जहाँ छोटी छोटी उनके पास होल्डिंग्स हैं, छोटी छोटी ज़मीन है, जहाँ पे वो पहाड़ी इलाका है, जहाँ ट्रैक्टर वगैरह उनको कॉस्टली पड़ता है, तो वो इस पशुओं से, बैल से अपनी खेती करवाते हैं और उसको ब्रीडिंग के लिए भी काम में लेते हैं। इस तरह का उनका जो क्लेम है। और पशुपालन विभाग से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब यहाँ से आपके पशुओं को आप रवानगी दें, पूरी अच्छी तरह से इसको जांच कर लें। हमारी जो गाड़ियाँ हैं जिसमें इन पशुओं को लेके जाते हैं, क्योंकि एक जो चालान चैलेंज का मुद्दा बना था वो ये भी था कि पशुओं की संख्या ज़्यादा थी, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा थी। तो उसके भी नियम देख करके नियम की प्रति भी पशु मालिक को साथ में दें, ताकि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। और हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन भाइयों को भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप उतने ही पशु ले जाएं जितना नियमों के तहत जो है वो अनुमत है। यदि आप ज़्यादा लेके जाएंगे छोटे से लाभ के लिए, वहाँ आपको और आपके जो क्लाइंट है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। वो कोई भी प्रकरण के तरह जो बहुत सारी चीज़ें देख करके कहाँ उसमें गलती निकलती है, उस तरह की चीज़ें ऐसी हुई है। तो इसको हमको विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है और इन मेलों के जो महत्व है उसको
देखते हुए और हमारे इस जिले की जो इकोनॉमी को देखते हुए, यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसा अभी जेडी साहब ने बताया कि पिछले साल भी लगभग 5 करोड़ रुपए की आय हुई। ये क्योंकि कुछ सालों से छोटी मोटी परेशानियां हो रही है, इसलिए शायद ये आय भी घट रही है, अदरवाइज ये आय बढ़ती। तो हम इसको जितना मिलजुल करके और सभी जिले के जो पशुपालक हैं, चाहे जिले के बाहर के पशुपालक हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे, उनके साथ प्रॉपर समन्वय रख करके और सारे नियमों को देख के और हम ढंग से काम करेंगे। और 1-2 बार ये चीज़ें अगर ढंग से ठीक से होने लग जाएगी और रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है कि जो यहाँ भी कहीं अगर कोई हतोत्साहित हो भी रहे हैं, तो वो पशुपालक भी यहाँ पे आपके टर्न अप होने लगेंगे, आने लगेंगे। अब इसका महत्व तो इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, 3 या 4 दिन के, अभी बता रहे थे मीना साहब, तो मेरे पास मुंबई से फ़ोन आते हैं, इसमें कभी किसी बड़े मेट्रो से फ़ोन आते हैं, जो कलाकार है वो ये कहते हैं कि हमको यहाँ चांस दीजिए आप आने के लिए। तो ये इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि बॉम्बे में जहाँ पे इसका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, पशु यहाँ से कोई बॉम्बे पशु जाता नहीं है, लेकिन उनको भी इन चीज़ों का ध्यान है। हमें यहाँ पे एक मेला होता है, उसकी ऑडियंस होती है और हम वहाँ अगर परफॉर्म करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो इकोनॉमी इतनी बड़ी जुड़ी हुई है, आप देखिए, इसका तो अपन अंदाज नहीं लगा सकते कि जो कल्चर प्रोग्राम कर रहा है उसके भी पेट का रिश्ता या उसके आर्थिक जो लाभ है उसका संबंध इस मेले से है। वो आज के युग के लोग हैं जो इस क्या कहना चाहिए, जो डिजिटल आइडिया, डिजिटल पीरियड है, इस पीरियड में जो परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग भी इस मेले में आके परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसलिए ये कभी भी सोचने की हमको ज़रूरत नहीं है कि इसकी सूटेबिलिटी अब नहीं रही। सूटेबिलिटी सिर्फ समय के साथ, परिस्थितियों के साथ में वो चेंज हो सकती है। एडोप्टेबिलिटी चेंज के साथ उस तरह से होनी जरूरी होती है कि जैसी जैसी परिस्थितियाँ बनती है, तो जीवन में हमको और सभी लोगों को जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार अपने आप को ढालना होता है और उसके अनुरूप ही आगे बढ़ना होता है। तो मेलों का सिग्निफिकेंस वही है, उसका फॉर्म कहीं कहीं चेंज होगा, जिस चेंजेस को हमने अडॉप्ट भी किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और अच्छे से करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो ये यहाँ मेला आयोजित हो रहा है वो अच्छे से होगा, अच्छे से प्रोग्राम्स होंगे और जो लोग हमारे यहाँ नागौर में हैं, जो लोग देखने भी आते हैं इस प्रोग्राम को, इनके स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी होती है उसको भी, उसमें आप सभी उसका लुत्फ उठाएंगे। और इस कार्यक्रम में मुझे मेरे इस टेन्योर में दूसरी बार शामिल होने का मौका मिला और विभाग ने आज आमंत्रित किया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। श्री रामदेव पशु मेला नागौर में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, अध्यक्ष महोदय, एसपी साहब श्रीमान मर्दुल जी कछावा साहब और एसपी आईपीएस ऑफिसर जतिन जी जैन साहब और आईपीएस मैडम उपाध्याय मैम, एसडीएम साहब गोविंद जी भिंसर साहब, सीओ साहब पद्मश्री हिंताराम जी बाम्बू साहब, प्रधान जी ओम जी और अन्य सभी विभागों के पधारे हुए अधिकारीगण, मीडिया बंधु और पशुपालन विभाग और राजस्थान के अंदर और बाहर के पधारे हुए पशुपालकों। श्री रामदेव पशु मेला नागौर का एक लंबा इतिहास रहा है। शुरू के अंदर यहाँ जो है मेले के पास में एक रामदेव जी का मंदिर है, जहाँ पे जो है इतिहास ये बताता है कि वहाँ पे शुरू के अंदर पशुपालक अपना कोई पशु बीमार होता था तो जो यहाँ पर लेके आते थे तो उसकी व्याधि वो ठीक हो जाती थी और धीरे धीरे उस जो है रामदेव जी की मंदिर के में जो है चमत्कार को जो है मेले का रूप दे दिया और आज इतने सदियों से ये रामदेव पशु मेला भरा जा रहा है। इस मेले के आयोजन के लिए जो है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सभी विभागों के द्वारा आपकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। साफ सफाई, पानी, बिजली, आपकी सुरक्षा और सभी तरह की सुविधाओं का जो है प्रशासन और जो है अन्य विभागों द्वारा पूरा ध्यान रखा गया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको यहाँ पर मेले के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और सभी विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और पशुओं के परिवहन से संबंधित जो समस्या आती है वो जो है आपको
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब ने अपनी तरफ से पूर्ण कदम उठाए हैं। फिर भी मैं पशुपालकों को भी कहना चाहूँगा कि आप जो परिवहन करते हैं तो उस दौरान परिवहन विभाग के नियमों का पूर्ण पालन करें। कहीं कहीं आपसे भी कमी रह जाती है। कई बार जो है पशु की संख्या, जैसे 8 की कैपेसिटी का आपका वाहन है, आप उसमें छोटा सा लालच करके 9 भर लेते हो, छोटा बछड़ा भर लेते हो, कई से कुछ नहीं होता। तो आप भी अपने जो है परिवहन के नियमों का पूर्ण ध्यान रखें और हमारी तरफ से हम आपकी सभी सुविधाओं पर ये तत्पर हैं। अंत में मैं मेले में पधारे हुए सभी जो है कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, एसडीएम साहब, सभी अधिकारीगण, सभी पशुपालकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद।